सर वो देखिए अभी 28 तारीख को जो है संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, कैसे देखते हैं? काला दिन 28 तारीख, काला दिन। तानाशाही हुकूमत की शुरुआत होने वाला दिन। इसका विरोध करना चाहिए देश के प्रत्येक सांसद को, प्रत्येक विधायक को, क्योंकि ये अपने अधिकार खोने जा रहे हैं सारे लोग। अगर 28 तारीख को अगर ये लोग मोदी जी के साथ जाते हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना हमारे देश की राष्ट्रपति का अपमान, पूरे देश के नागरिकों का अपमान है। काला दिन कैसे? काला दिन ऐसे किसका अधिकार है संसद भवन का उद्घाटन करने का? संसद राष्ट्रपति की होती है, वे ही बुलाते हैं संसद भवन में और राज्यसभा में, वही शुरुआत करते हैं, वही उसका अंत करते हैं। उन्हीं के द्वारा उद्घाटन होना चाहिए। 79 आर्टिकल कहता है संविधान का। और ये बहुमत का दुरुपयोग करके अपनी तानाशाही हुकूमत, किस तरह से देश के राष्ट्रपति का अपमान, इसे सहन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल ये समझ ले, आपकी पृष्ठभूमि पर चोट हो रही है। देश के प्रत्येक सांसद को, प्रत्येक विधायक को इसका विरोध करना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते तो मैं अकेला सब पर भारी, तो वही तो करेंगे उद्घाटन। कहाँ अकेले? ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियां, सारे न्यूज चैनल, सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। अकेले कहाँ है प्रधानमंत्री जी? आप बेवकूफ क्यों बनाते हैं देश को कि वो अकेले हैं? आप बताइए, सत्यपाल मलिक जी के सारे रिश्तेदारों पे छापा पड़ रहा है, जो लोग बाईकाट कर रहे हैं उनके यहाँ पे छापा पड़ रहा है। अकेले मोदी जी? कैसे गुमराह कर रहे हैं आप? आज हमारे देश की ईडी आरएसएस बन गई है, आज हमारे देश की सीबीआई आरएसएस बन गई है। रात में 2 बजे सीबीआई के जो जिम्मेदार आदमी थे आलोक वर्मा जी, कैसे हटाया गया था उन्हें? हैं, उस दिन से सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है। सीबीआई कभी उन लोगों पे छापा नहीं मारती जिन लोगों पे मारना चाहिए। सीबीआई विपक्ष पे उन लोगों पे छापा मारती जो नरेंद्र मोदी जी को लेके बात करें, जो अडानी का भ्रष्टाचार देश के सामने लाएं, जो नरेंद्र मोदी जी ने देश नीलाम किया, जो लोग वो बात करें, आपकी सीबीआई ईडी छापा मारती है। पर विदेशों में जाकर मोदी जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं उसकी जो है बेड़ा पार हो जाता है, भस्म हो जाता है। ट्रंप का क्या हुआ? ट्रंप का क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री अभी कल लिए तो लौटे, उसकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। जी तुम्हारे नरेंद्र मोदी जी की पावर, जैसे भस्मासुर को वरदान दे दिया था, जिन पे हाथ रखे भस्म, नरेंद्र मोदी जी ने जिनके कंधे पे हाथ रखा बाकी कुर्सी खत्म। हाँ, तो उद्घाटन करेंगे अभी संसद भवन का, उसका क्या? ये देश के ऊपर तानाशाही रवैया है, इसका विरोध करना चाहिए देश के प्रत्येक नेता को और पूरे देश के नागरिकों को। हमारा देश राजनीतिक तौर पर कमजोर हो चुका है, हमारा देश सामाजिक तौर पर कमजोर है, हमारा देश आर्थिक तौर पर कमजोर है। जब देश कमजोर हो जाता है तो गुलाम बन जाता है। ऐसा 1707 में हुआ था, औरंगजेब जब मर गया था तब देश की यही परिस्थितियां थी और हम गुलाम बना लिए गए थे। बोले तो 24 की जीत का उद्घाटन है। कहाँ जीत दिखाई दे रही है? पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है। आपको कहाँ से जीत दिखाई दे रही है? तानाशाही रवैये से लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे, लोगों को घर से नहीं निकलने दे रहे। आप ईवीएम सेट करके भेज रहे हैं, आइए बैलेट पेपर पे। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, भारत माता की जय, जय श्री राम, ये जो आप ढोंग करते ईवीएम से तो कर्नाटक थोड़ी हार जाते भाई, देखिए राजनीति है ये, कुछ दे दो सब कुछ ले लो। अच्छा। एक कदम पीछे हटने को ये नहीं कहते कोई हार गया। बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हुए हैं देश में, जज लोया शिकार हो गए, बिपिन रावत जी हो गए, अडवाणी जी हो गए, समझ गए? तो आप ऐसा मत कहिए कि कर्नाटक के नाम पे ईवीएम को आपने क्लीन चिट दे दी। पूरा देश नहीं, नेता नहीं, पॉलिटिक्स पार्टियां नहीं, जनता विरोध कर रही है ईवीएम का। क्यों नहीं हटा देते? आप राष्ट्रवादी हैं तो, आप देशभक्त क्यों नहीं हटा देते? आपके जनमत है आपके पास, आओ बैलेट पेपर से, जनमत किसके पास है पता पड़ जाएगा। अगर ये इतने अच्छे पॉलिटिशियन होते तो राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। इनकी जो नींव है ना, वो झूठ के बिना पर, षड्यंत्र के बिना पर है, जो आज डगमगा रही है। भारत का प्रधानमंत्री आज अकेला खड़ा है, कोई नहीं है उनके साथ, कोई नहीं है उनके साथ। यही एक सच है, आने वाले दिनों में मोदी जी को भी नजर आएगा। हाँ, तो वो तो कहते हैं ना मैं अकेला सब पर भारी, तो अकेले ही खड़े होंगे। जो वो कहते हैं वो अकेले नहीं है, अकेले दिखाई पड़ते हैं। अभी कर्नाटक में कौन कौन चुनाव लड़ रहा था? अकेले दिख रहे थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी के तो नेता थे। ये दुर्भाग्य है कि एक राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री जाता है, 16-16, 17-17 रैलियां। इससे प्रेम करते हैं इसलिए जाते हैं भैया, और भी प्रधानमंत्रियों से प्रेम करते थे, इनसे ज्यादा प्रेम करते थे। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपने देखा कि वो राजस्थान चुनाव का प्रचार करने गए हो राज्य सरकार का? कभी आपने इंदिरा जी को देखा है? कभी आपने मनमोहन सिंह जी को देखा? लेकिन अपने प्रधानमंत्री मोदी जी तो वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़वा लो, उसमें भी आएंगे प्रचार करने। ये प्रचार जीवी है, प्रचार जीवी। इतने नाराज क्यों? किसने सुपारी दे दी आपको?
मोदी धोखा दे दिया आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सुपारी क्या दे दी? 15 लाख मिले नहीं, रोजगार 2 करोड़ मिले नहीं, स्मार्ट सिटियां दिख नहीं रही, किसान की 2 गुना आय हो नहीं रही, 2022 तक पक्के मकान मिलने थे, मिल नहीं रहे। टोटल झूठा आदमी। आप कह रहे हो सुपारी दे दी, अब हम उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। कहते थे 5 साल बाद मुझसे आके जवाब ले लेना। 5 साल बाद क्या हुआ? अरे खुद ने नोटबंदी करी, 7 साल नहीं झेली। कहाँ नैनो चिप? वो तो कह रहे भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, वापस ले। ओ कहाँ नैनो चिप? 8 लाख करोड़ का स्कैम है। 8 लाख करोड़ का काला धन सफेद करने के पैसे ले लिए जनता से। इससे कहते हैं बनिया कि काले धन को बाइट करके तुमसे ही रोकड़ा ले लिया। 9,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है इस 2000 के नोट की छपाई में, ब्लैक मनी को वाइट मनी करने में। अब रामदेव को नहीं दिखाई पड़ रहा है साहब? जब विपक्ष में बैठा था वहाँ पे रामलीला ग्राउंड में, यहाँ से नोट लगाओ चंद्रमा तक पहुँच जाओगे, इतना काला धन है। अब कहाँ मर गया बाबा? बिजनेस कर रहा है, बिजनेस। उल्लू बना गया तुम्हें। तुम कह रहे हमने सुपारी ले ली, उल्लू बन के देश नीलाम होते हुए देखते रहे, गद्दार बन जाएं, संगी बन जाएं, RSS वाले बन जाएं। क्या यही समझ रखा है तुमने भारत के नागरिक को? पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को अपमान कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री यार खुद कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तुम कैसी कैसी बातें करते हो मीडिया वाले? तुम्हें तो खरीद लिया है। अच्छा, तुम तो बिके हुए लोग। पूछ दिया तो खरीद। लो सवाल तो पूछता ही नहीं मोदी की वाह भाई खुद प्रधानमंत्री टीवी पे बोलता है मैं पढ़ा लिखा नहीं इसलिए आगे बढ़ गया। आप कह रहे हो आप डिग्री ले घूमे। काम तो अच्छे किए ना, बिना पढ़े लिखे होकर भी। काम अच्छे और क्या? देश बेच रहे, इससे अच्छा क्या काम होगा? और क्या तुम्हारी नजर में विदेशों में डंका बजा देश की नीलामी राष्ट्रवाद है। आपकी नज़र में बेटियां आज अपने लिए न्याय मांग रही हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, गुंडा हड़का रहा है। आपकी नज़र में ये मोदी जी का राष्ट्रवाद है। समझ में आई? कह रहे हो सुपारी हमने ले ली है। आपका दृष्टिकोण जनता देख रही है, आपकी आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है। भारत की पत्रकारिता कितने निचले पायदान पे चली गई है, कुछ होश है? 30 लाख स्टूडेंट देश से बाहर पढ़ने जा रहा है, शिक्षा किस स्तर पे आ गई, कुछ होश है? पाकिस्तान को देख रहे हो, उससे नीचे अंडर इंडेक्स में हम लोग। कभी बात नहीं करते तुम लोग मोदी की नाकामी का, जय जयकार करने में लगे हो। नहीं है ना, बेरोजगारी महंगाई देश में कहाँ है? अपनी खुद की कुर्सी 24 में जाने वाली है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की पहले ही चली जाएगी। व्यवस्था करे आए मालिक। कोई देश इज्जत नहीं दे रहा, बुलाना नहीं चाहता है। पहले जब प्रधानमंत्री दक्षता दे रहे हैं, बाकी के देश वाले देख लो, क्यों 70 की बात कर रहे हो? अगला आदमी जब नया नया प्रधानमंत्री बनाता तो देश में कम विदेश में ज़्यादा रहता था। अब विदेश क्यों नहीं जाता? क्योंकि अब कोई सम्मान नहीं मिल रहा। और कहाँ तक पैसे की भीड़ लाएं, पोल खुल जाती है, रोडों पे जाते ही हाथ हिलाते हुए। एक भी कोई आदमी नहीं अपनी अपनी वीडियोग्राफी बना के तुम्हें देते हैं। तुम लोग चैनल पे दिखा के हमें बताते हो मोदी जी का सम्मान हो रहा है। सम्मान गांधी जी जहाँ खड़े हो जाते थे, वहाँ जनता ऐसे खड़ी होती थी, अंग्रेज कब जाते थे, समझे? कांग्रेस की भाषा बोल। अगर भारत के लिए बोलना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अगर आप हमें कांग्रेसी कहेंगे तो हम कांग्रेसी हैं। हम अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार के लिए अगर लड़ रहे हैं, आप हमें कह रहे हो कि तुम कांग्रेसी हो, तो मैं गर्व से कहता हूँ हाँ मैं हूँ कांग्रेसी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष विरोध करता है, वो विपक्ष का काम है, हम विपक्ष नहीं है, हम जनता हैं। हमसे किए गए वादे झूठे गए। मोदी जी की नाकामी आज देश के नागरिकों को प्रताड़ित कर रही है। मोदी जी की तानाशाही ने आज न्याय व्यवस्था ध्वस्त कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब कह रहे हैं मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, न्यायपालिका से मजिस्ट्रेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं आपका लोकतंत्र खतरे में है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी एक देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो उसके रहते हुए कानून व्यवस्था नहीं चल रही। जय श्री राम के नाम से देश नहीं चलता है। मोदी जी का डंका भरा बज रहा है या खाली बज रहा है, ये और बता दीजिए। मोदी जी का डंका बज ही नहीं रहा, वो तो मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं यार। अगर डंका बज रहा होता तो दिखाई देता। वो तो मीडिया वाले बोल रहे हैं डंका बज रहा, डंका बज रहा, डंका बज रहा है। राष्ट्रवादी मीडिया आप आरोप लगा रहे हो। वो तो दुनिया प्रमाणित कर रही है। आप लोग बाहर जाते हो तो आपके सामने कोई खड़ा नहीं होता, आपसे कोई बोलना पसंद नहीं करता। ये आप लोगों की स्थिति हो गई है राष्ट्रवाद की।